हेलो बेटा, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप हमारी लेक्चर सीरीज को एंजॉय करते होंगे। हमारा एक मिशन है कि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाएं। तो उसी सीरीज का एक छोटा सा लेक्चर लेके आए हम, जहां पे हम इमेज फॉर्मेशन इन अ कनकेव मिरर के छह केस डिस्कस करेंगे बेटा आज विद इन 5 और 6 मिनट्स। तो कोशिश करेंगे बेटा। पहला केस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला केस ये है बेटा, अगर मेरे पास बेटा जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, वो होगा कहां पे, बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड फोकस। तो इमेज कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी बेटा पीछे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर होगी। और इसीलिए ये हमने बेसिकली ऑलरेडी पढ़ा था केस पिछले लेक्चर में, केस 1। तो ये शेविंग मिरर्स में अगर आप देखेंगे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे डेंटिस्ट जो मिरर्स इस्तेमाल करते हैं इमेज देखने के लिए, वहां पे इस्तेमाल होता है। और मेकअप मिरर जो होता है बेसिकली वहां पे भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। जो ही हम मेकअप मिरर्स के सामने बैठेंगे और अपने फेस को बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड फोकस के आसपास रखने की कोशिश करेंगे, तो इमेज क्या बनेगा मेरे लाल, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल होगा एंड लार्जर होगा। ये है बेटा केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करेंगे तो केस नंबर 2 है बेटा ये, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पे बेटा, फोकस पे। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहां से दो रेज ऑफ लाइट उठेंगी बेटा। एक तो होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस। और दूसरा जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कहां से बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम इन दो रेज ऑफ लाइट को प्रोसीड करेंगे ना दोनों साइड से बेटा, इधर से भी देखेंगे बेटा आप, यहां से भी कोशिश करेंगे प्रोसीड करने की और यहां से भी कोशिश करेंगे, तो ये कहीं पे भी मीट आपको नजर नहीं आएगी बेटा होते हुए। तो मसला मतलब साफ है बेटा, मसला ये है कि ये जो इमेज बनेगी कहीं पे दूर बनेगी इन्फिनिटी के आसपास। तो जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जिसको बोलेंगे जब हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं बेटा, फोकस पे रखते हैं, तो इमेज कहां पे बनती है, इमेज बनती है बेटा इन्फिनिटी पे। अब ये कहां पे इस्तेमाल होता है, अगर आप यूजेज देखेंगे बेटा, यूजुअली जो हमारे टॉर्च होते हैं बेटा, टॉर्च होते हैं वहां पे इस्तेमाल होता है ये। और जो हमारे पास क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टर्स या हेडलाइट्स जो गाड़ियों की होती है वहां पे इस्तेमाल होता है। क्योंकि वहां पे देखेंगे बेटा, यूजुअली आप कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने की और वहां पे एक पैरेलल बीम बनती है। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है बेटा वहां पे, हेडलाइट्स में या टॉर्च में इसका इस्तेमाल होता है। अब केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे बेटा, केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहां पे यूजुअली आप देखेंगे केस नंबर 3 में बेटा, केस नंबर 3 में क्या होगा, केस नंबर 3 में ये होगा बेटा, केस नंबर 3 में ये होगा, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने कहीं पे यहां पे रखा है ना, तो यहां से दो रेज ऑफ लाइट निकलेगी बेटा, एक पैरेलल जो हो जाएगी बेटा रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू स्ट्राइक होगी मिरर को और वो पास होगी वापस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मींस अगर आप थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज को, तो ये यहां पे ये इमेज बन रही है। पहली बात, ये इमेज के सामने बन रही है, इस साइड बन रही है। इस साइड जो भी इमेज बनती है वो होती है इन्वर्टेड। क्या होती है मेरे लाल, इन्वर्टेड। दूसरी बात, ये है रियल इमेज। क्या है, रियल इमेज, रियल इमेज यानी कि इस साइड बन रही है बेटा, दैट मींस रेज जो है एक्चुअली मीट कर रही है। जब एक्चुअली मीट करेंगे तो मतलब साफ है बेटा कि यहां पे जो इमेज बनी है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात, यहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा लार्जर होता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इमेज, यानी कि एनलार्जर होती है। और ये कंसेप्ट कहां पे इस्तेमाल होता है, जो आप सिनेमाज में फिल्म्स देखते हैं ना बेटा, वो बेसिकली प्रोजेक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिनेमा प्रोजेक्टर, ठीक है, या स्लाइड प्रोजेक्टर्स। तो वहां पे यूजुअली क्या होता है, ये कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ये है केस नंबर बेटा, केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 देखते हैं बेटा, वो है ये, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहां से हमने दो रेज ऑफ लाइट देख रहे हो बेटा, एक तो ये रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्ट होगी कहां से, बिकॉज इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगी थ्रू द फोकस। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो फोकस की थ्रू स्ट्राइक करती है वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड रेज दोनों कहां पे मीट कर रही है, यहां पे, जहां पे वो मीट कर रही है वो देखेंगे बेटा एग्जैक्टली
सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे वाले निचले वाले साइड पे आप देखेंगे बेटा ये मीट कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो इमेज बन रही है, सबसे पहले ये जितना ऑब्जेक्ट है बेटा सेम साइज की होगी, सेम साइज की होगी बेटा। दूसरी बात ये कि अगर ये देखेंगे बेटा ये इन्वर्टेड होगी, और तीसरी बात ये क्या होगी बेटा, ये क्या होगी बेटा, आप द सेम साइज, इन्वर्टेड और रियल होगी। अब देखेंगे बेटा यूजुअली जो आपके स्कूल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल होता है बेटा। है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक और केस को डिस्कस करते हैं। ये है बेटा जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो क्या होगा बेटा, जो इमेज बनेगी वो बनेगी कहां पे, बिटवीन, याद रखिएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये इमेज जब देखेंगे बेटा आप, तो इमेज ये छोटी होगी, इमेज ये छोटी होगी, ठीक। दूसरी बात, ये इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन 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 फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी बात, ये इन्वर्टेड होगी। फोर्थ थिंग इज दैट ये डिमिनिश्ड होगी। और ये कंसेप्ट यहाँ पे यूजुअली कहां पे, क्लासरूम्स में, फिजिकल लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है बेटा, जहां पे हमें डिमिनिश्ड इमेज चाहिए होती है, किसकी, हाँ, ऑब्जेक्ट की मेरे लाल। और इसके बाद द लास्ट केस जो है बेटा, दैट इज जब हम इमेज को रखेंगे बेटा, किधर, इमेज को जब रखेंगे हम मेरे लाल, शाबाश, इन्फिनिटी पे। अगर हमने इन्फिनिटी पे इमेज को रखा, इमेज को इन्फिनिटी पे रखा, यहां से दो रेज ऑफ लाइट निकली बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक यहां से, और ये क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस। दूसरी भी कहीं पे मान लो ये इतना ऑब्जेक्ट है, ये यहां से कोई रे ऑफ लाइट निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी होगी रिफ्लेक्ट बेसिकली थ्रू द फोकस। तो अल्टीमेटली फोकस के आसपास हमें एक छोटी सी बहुत हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पे जो इमेज बनेगी इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरी बात बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रियल, शाबाश, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बहुत छोटी होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब ये कंसेप्ट कहां पे इस्तेमाल होता है, यूजुअली जहां पे सोलर कुकर्स या सोलर फर्नेसेस अगर आप देखेंगे वहां पे ये कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोपस में ये कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, क्योंकि टेलीस्कोपस में क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उनको कंसिडर किया जाता है ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी। तो इमेज अगर हम देखेंगे बनेगी कहां पे, तो फोकस पे। क्यों, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा इन्फिनिटी के आसपास, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनता है, फोकस पे। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सोलर कुकर या सोलर फर्नेसेस में क्या होगा, जो हीट होती है वो किसी एक कंफाइंड प्लेस पे, हाँ, ऑरिजिनेट फिर होती है, आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सोलर कुकर्स में ये प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। और टेलीस्कोप्स में भी सेम चीज कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस, छोटी इमेजेस बनती है बेटा, छोटी इमेजेस बनती है कहां पे बेटा, फोकस के आसपास, ठीक है बेटा। ये थे ऑल 6 केस जो हमने डिस्कस किए हैं विद इन 6 मिनट्स। तो होप आपने इस छोटे से लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।